नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला और हम इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। यहां पर जहां एक और पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है तो दूसरी ओर यहां पर कई स्टॉल भी लगाए गए हैं जहां पर पहाड़ी उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहां पर एक अलग सा स्टॉल हमें देखने को मिला है, शहद का स्टॉल। यहां पर कई तरह के स्टॉल आप देख सकते हैं नज़र आ रहे हैं, चाहे करी पत्ती का स्टॉल हो और कई विभिन्न प्रकार के शहद हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनर जो हैं वो मौजूद हैं जो कि अलग अलग तरह के शहद बनाते हैं और इन्हें मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। किस तरह से ये शहद बनाए जाते हैं और कहाँ पर इनका व्यवसाय है, इन सब के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम PS कनवाल। मैं ज्येष्ठ सहायक राजकीय मौन पालन केंद्र जोलीकोट नैनीताल में कार्यरत हूँ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत आता है राजकीय मौन पालन केंद्र जोलीकोट नैनीताल। तो इसकी पूरे उत्तराखंड में सभी जगह ब्रांच है, वहाँ पर हमारे स्टाफ रहता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों को मौन पालन का प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के बाद वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि जो 2 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पाली जाती है, एक होती है एपिस सेरेना इंडिका जिसको हम पर्वतीय क्षेत्रों में पालते हैं, वहीं जहाँ दूसरी ओर एपिस मेलिफेरा है जो व्यावसायिक प्रजाति है। इसका पालन मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है जिसका माइग्रेशन यहाँ से लेकर अन्य प्रदेशों तक किया जाता है। जैसे हमें शहद के साथ साथ शहद तो मिलता ही है, उसके अलावा रॉयल जेली, प्रोपोलिस, मौन विष और इस बार बी वेनम, सारी चीज़ें ये उनके उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं और जिससे शहद के अतिरिक्त हमें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। और उसके अलावा मौन पालन के कई फ़ायदे हैं, जहां हमें इन उत्पाद मिलते हैं वहीं हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जैसे हमारे फसलों के उत्पादन में परपरागण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके द्वारा हमें फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में भी काफ़ी वृद्धि होती है। सर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कई तरह के शहद यहाँ पर उपलब्ध हैं। करी पत्ता शहद नॉर्मल तौर पर देखा जाता है कि मार्केट में लोग सिर्फ जाते हैं कि सर शहद दे दो, लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शहद जो है वो देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से इनका उत्पादन किया जाता है और क्या कुछ अलग रहता है? जो भी शहद के सैंपल यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं तो ये अलग अलग फ्लोरा के हिसाब से होता है। चाहे लीची में हो तो लीची का होगा, कड़ी पत्ते के जंगल में रखेंगे तो वहाँ यूकेलिप्टस के जंगल में यदि हम मधुमक्खियों को रखते हैं तो वहाँ पे यूकेलिप्टस का होता है। तो ये मधुमक्खियों द्वारा ही बनाया जाता है, उसे नेक्टर के द्वारा, ये मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, स्वयं मधुमक्खियाँ बनाती हैं, जिसको हम वैज्ञानिक तरीके से उसका एक्सट्रैक्ट करके यानी मशीनों की सहायता से निकालते हैं और उसका शोधन करके उसको मार्केट में बेचते हैं। क्या सर इनमें अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है? हाँ, क्योंकि ये क्वालिटी ऐसा होता है, हर पौधे में कोई ना कोई औषधि गुण होता है। जिस पुष्प से ये शहद लेती है तो उसके गुण भी उस शहद के साथ आते हैं। इस प्रकार इसकी गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जैसे इंडिका का शहद होता है, पर्वतीय क्षेत्र में कई प्रकार की वनस्पतियाँ होती है, उन्हीं के उसमें जो औषधि गुण पाए जाते हैं तो उनका ही इन शहद में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौन पालन का काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो उन्होंने दी है और साथ ही जो है किस तरह से मौन पालन का व्यवसाय किया जा सकता है इसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। और विभिन्न प्रकार के जो शहद होते हैं उनकी एक अलग अलग क्वालिटी होती है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। जो औषधीय गुण होते हैं हर एक में अलग अलग होते हैं और इसी तरह से सरकार जो है मौन पालन के व्यवसाय के लिए भी एक अच्छी पहल कर रही है। यहाँ पर फ्री में प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि लोग मौन पालन में अपना व्यवसाय शुरू करें और खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस तरह से कई तरह के सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि जनता तक पहुंचनी अति आवश्यक है और जनता भी इसका लाभ उठा सके। इसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है और इस बारे में जानकारी दी जा रही है। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।